अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। जी, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.10 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट 6.10 जो है हमारी, हमें इसमें इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, और फिर यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है। ये वैसे ही इक्वेशन है जो हमने फैक्टराइजेशन में पहले सॉल्व की है। ये देखिए, ये मैंने जो 6.8 आपको सॉल्व करवाई थी फैक्टराइजेशन, उसमें भी हमें ऐसी ही इक्वेशन दी गई थी। ठीक है। अच्छा, 6.10 में जो है वो हमारे पास क्या डिफरेंस है और इसमें जो फैक्टराइजेशन की थी इसमें क्या डिफरेंस है। ये वाली फैक्टराइजेशन में यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा जो वेरिएबल था, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ था। कोफिशिएंट क्या होता है? कोई नंबर, जैसे कि ये 5 है, ये 6 है, कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था, इनमें पूरी एक्सरसाइज में कोई कोफिशिएंट नहीं था। तो ये एक्सरसाइज इस तरह सॉल्व हुई थी जो मैंने आपको इस तरीके से बताई थी। ये वाला जो मैंने मेथड 6.8 में बताया था। वेयर एज इफ़ यू कैन सी, जो 6.10 के अंदर हमें फैक्टराइजेशन है, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल के साथ आपके साथ कोफिशिएंट ऐड हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपके साथ इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। कोफिशिएंट नहीं होगा तो वो 6.8 की तरह सॉल्व होगी जो मैंने आपको सिखाया है। अब कोफिशिएंट के साथ कैसे सॉल्व होगी वो मैं आपको अब बताती हूँ। बहुत ध्यान के साथ आपने ये क्वेश्चन देखना है कि किस तरह सॉल्व होता है, ये फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए, जब हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है ना पहली वेरिएबल के साथ, तो मैंने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने ये 2 और जो 3 है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है, इन दोनों को आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ रफ में करके दिखा रही हूँ। 2 को मैं कर रही हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई। 2 3 से आपका बनेगा 6। अब ये पहला स्टेप था जो आपने कर लिया। जो आंसर यहाँ पे आया है 6, इसको आपने क्या करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि ये मल्टीप्लाई होके 6 आए और प्लस माइनस होके ये सेंटर वाली टर्म आए। तो देखिए, मैं इसको किस तरह स्प्लिट कर रही हूँ। अगर मैं करूँगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा जो 6 1 जा 6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये आ गया, ये सही है। और अगर हम 6 में प्लस 1 करेंगे तो ये आपका बनेगा 7। तो ये 7 हमें सेंटर वाली टर्म चाहिए थी, ये भी ठीक है। तो अब हमारे जो फैक्टर्स हैं ये है 6 + 1, यानी आपने 7 को स्प्लिट करना है। हमने 7 को स्प्लिट किया है 6 + 1 में। अब जो आगे का प्रोसीजर है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। पहले हमने क्या किया था कि 2x² ऐसे ही लिख दिया था। अब जो स्प्लिट किया है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, इसको स्प्लिट करके 6x। अब 1x तो नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है। और प्लस का 3 मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब बाकी का प्रोसीजर वही है कि हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से, इधर से क्या कॉमन आ रहा है। देखिए, 2 और 6 दोनों एक टेबल में आते हैं तो एक मरतबा 2 कॉमन आएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक x कॉमन आ गया। यहाँ से 2 और x चले गए तो यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पे 2 x थे ना, अब यहाँ एक x रह गया, ठीक है। प्लस की साइन, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे। यहाँ मैंने लिख दिया 3। यहाँ पर x और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आपके पास ऐसा नंबर आएगा तो आपने 1 कॉमन निकालना है। मैंने आपको बताया था हम कॉमन ऐसे निकालते हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म बने। अब जब हम 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही टर्म बनेगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी x + 3। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा। तो ये आपने सही कॉमन निकाला है। जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो 1 कॉमन निकालेगा। यहाँ पे मैंने लिखा x + 3 एक बार, यहाँ मैंने लिखा 2x + 1 एक मरतबा, और ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखिए, इसको 3 और 10 को पहले हम, फर्स्ट स्टेप है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 और 10 को जब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये बन गया 30। अब हमें 30 को स्प्लिट करना है ऐसे कि मल्टीप्लाई करके 30 आए और प्लस माइनस करके 17। तो अगर मैं 30 को इस तरह स्प्लिट करूंगी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 15 2 जा होगा 30, और 15 में प्लस 2 करेंगे तो ये होगा 17। यही हमें चाहिए था। अब हम यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे। ये जो दोनों 15 और 2 हमने निकाले हैं, इनको 15x और 2x करके लिखेंगे, और यहाँ पर 10। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। 3 और 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, और एक बार x कॉमन आएगा। यहाँ पर रह गया x, यहाँ पर 15 जो है
3 के टेबल में कब आता है 5 पे, तो यहाँ पे लिखा 5। यहाँ पर 2 कॉमन आया, यहाँ रह गया x, और 10 जो है 2 के टेबल में आता है 5 पे, तो मैंने यहाँ लिखा 5। अब देखिए दोनों एक जैसे जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें एक मरतबा लिखे हैं, x प्लस 5, और ये 3x और प्लस 2 ये एक मरतबा लिखे हैं। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन 2 का। अब हमारे पास है क्वेश्चन 3। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 7 को, ये स्टेप नंबर 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 4 और 7 मल्टीप्लाई होके बनेंगे 28। अब आपको 28 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 2 के टेबल में भी आएगा 28 सॉरी, तो मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर 2 को 14 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा 28, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी नहीं जो कि है माइनस, यहाँ पर 16 के साथ। अब हमें माइनस की साइन चाहिए, 28 तो प्लस का है, लेकिन जो सेंटर वाली टर्म है वो नेगेटिव है, तो आपको माइनस चाहिए। अगर मैं इन दोनों के साथ माइनस लगा दूं, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में तो साइंस भी मल्टीप्लाई होती है ना, तो माइनस माइनस 28 के साथ तो आ गया प्लस। लेकिन जब मैं -2 और -14 करूँगी ना, तो ये देखें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 14 में 2 ऐड होंगे तो ये बनेगा 16, और साइन आएगी बड़े नंबर की माइनस की, तो माइनस का 16 और प्लस का 28, ये बिल्कुल हमने सही किया है। अब यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 14x प्लस का 7। यहाँ पर देखें क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर निकला है 2 कॉमन और x। अब 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और एक x रह गया इसके पास, और यहाँ से तो पूरा 2x जा चुका है बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया जब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, माइनस, देखिए 7 और 14 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो ये 2 के टेबल में सॉरी 7 कॉमन निकलेगा, सही है, 7 के टेबल में आते हैं दोनों। और अब यहाँ पे क्या बचा, जब 14 7 के टेबल में आता है 2 पे, और ये वाला x यहाँ रह गया, और 7 तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर रहेगा 1। अच्छा सॉरी, माइनस प्लस यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है, साइन भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस, तो ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये दोनों एक बार लिखेंगे हम, और 2x और माइनस का जो 7 है वो एक बार लिखेंगे। ये होगा आंसर क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 और 12 को। 5 और 12 मल्टीप्लाई होके आपके पास आएंगे 60। अब हमें 60 चाहिए स्प्लिट करके, तो फिर हमें साइंस जो है वो खुद ही लगानी पड़ेंगी कि माइनस होगी या प्लस। अब मैं अगर माइनस का 2 लूँ और माइनस का 30, 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 60, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब इसी -2 को -30 से हम करेंगे तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 30 मिलके बनेंगे 32, साइन आएगी बड़े नंबर की यानी माइनस की, तो यही तो हमें चाहिए था माइनस का 32। अब यहाँ पर आप इसको स्प्लिट करा दो, यानी कि पुट कर दो जो 32 को स्प्लिट करके, ये होगा 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 30x प्लस का 12, ठीक है। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 5 और एक x, यहाँ पे बचा माइनस का 2, इनमें से क्या कॉमन आएगा, 30 और 12 दोनों जो हैं वो एक ही टेबल में आएंगे। मैं यहाँ से 6 कॉमन निकाल रही हूँ, 6 के टेबल में आएंगे। अब यहाँ पर देखें 6 के टेबल में 30 कब आता है, 5 पे, 6 5 से 30, और x बचा। 6 के टेबल में 12 कब आता है, फिर मैंने यहाँ प्लस की साइन लगा दी, माइनस प्लस माइनस था। 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, तो ये हो गया माइनस का 2। अब देखें 5x माइनस 2 5x माइनस 2 ये एक बार लिखेंगे, और x माइनस 6 है, और ये दोनों एक बार लिखेंगे। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये है 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब यहाँ पर दोनों साइन माइनस की दे दी हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ये वाला और ये वाला, तो हमें इधर साइन भी पुट करनी पड़ेगी।
यानी कि 3 तो प्लस का है लेकिन 8 माइनस का है। 3 मल्टीप्लाई बाय -8 होगा। तो 3 और 8 जो है वो मल्टीप्लाई होके बनेंगे 24, साइन आएगी माइनस की। अब आपको माइनस का 24 चाहिए मल्टीप्लाई होके और माइनस का 2 चाहिए प्लस माइनस होके। ठीक है, तो इनके फैक्टर्स मैं बना रही हूँ। अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 4 जा होता है 24, लेकिन साइन आपको चाहिए माइनस की। मैं बड़े नंबर के साथ माइनस लगा रही हूँ, तो यहाँ पर माइनस आएगा। बड़े के साथ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अगर छोटे के साथ लगा दी तो फिर वो प्लस माइनस होके 2 नहीं आता। अब जब मैं 6 को माइनस का 6 और प्लस का 4 लूंगी ना, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 2, साइन आएगी बड़े नंबर की माइनस की। सही है। तो अगर आप इसके साथ माइनस लगाते तो साइन माइनस की नहीं आती। 4 के साथ अगर माइनस लगाते तो वो गलत हो जाता। हमें माइनस का 2 चाहिए था, माइनस का 24, तो ये हमने बिल्कुल सही फैक्टर बना लिया। अब इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 3x², अब माइनस का 6x और प्लस का 4x है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अक्सर इसमें गलती हो जाती है, मुझसे खुद हो जाती है। -8 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन आएगा 3 और x, यहाँ पर अंदर एक x रह गया। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और x बाहर जा चुका है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 और 8 में 4 कॉमन आ रहा है, जो 4 के टेबल में आते हैं दोनों। यहाँ पे रह गया x। अब ये देखें, साइन आएगी प्लस माइनस माइनस। 8 कब आता है 4 के टेबल में? 2 पे, तो यहाँ लिखेंगे 2, x-2 और x-2, तो जो एक जैसे ब्रैकेट है उन्हें एक बार, और उसके बाद जो हमारे पास बचा है 3x और +4 वो एक बार लिखा। ये हो गया आंसर क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है सिर्फ यहाँ पर माइनस की साइन, इधर प्लस की है। साइंस देख के पहले हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमें पता हो हमें कौन सी चीज़ नेगेटिव में चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 20, तो 3 और 20 मल्टीप्लाई होके बनेंगे 60, साइन आएगी माइनस की। अब आपको माइनस का 60 चाहिए और प्लस माइनस होके वो 11 आए, लेकिन प्लस का होना चाहिए 11। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाते हैं कि अब आपको खुद ही देखना है किस टेबल से बनाने। 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने भी इस तरह से स्टार्ट की है कि 2 के टेबल से नहीं आ रहा, 3 के टेबल से नहीं आ रहा। 2 के टेबल में 60 तो आता है, लेकिन जब उसको प्लस माइनस करेंगे तो 11 नहीं बनेगा। इस तरह आप ग्रेजुअली आगे जाएं, और मुझे ये नंबर मिला है 15 के टेबल पे। तो 15 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये हो गया 60। ठीक है, 15 4 ज़ा 60, लेकिन मैंने माइनस लगा दिया 4 के साथ। अब प्लस माइनस माइनस, मैंने छोटे नंबर के साथ माइनस लगाया है। सो जब मैं इसको 15 को 4 से माइनस करूं, तो साइन बड़े नंबर की मुझे लगानी होगी, और बड़े नंबर की साइन है पॉजिटिव। इस तरह मैंने खुद ही अपना कॉमन सेंस यूज़ करके, ठीक है, अपने साइन को प्लेस करना है कि प्लस किसके साथ होगा, प्लस किसके साथ होगा और माइनस किसके साथ। तो यहाँ पे देखें प्लस हो गया 11, यही आपको चाहिए था। अब हम यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स हैं वो लिख देते हैं। 3x² क्वेश्चन का ये 15x जो हमने फैक्टर बनाया है, और माइनस का 4x माइनस का 20। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 3 और x। ठीक है, अब हमारे पास अंदर बचा एक x बाहर चला गया है, तो x रह गया, और 15 आता है 3 के टेबल में 5 पे, यह x बाहर जा चुका है। इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन आएगा, 4 और 20 दोनों एक टेबल में आते हैं। यहाँ पे रह गया x, और यहाँ पे 20 जो है वो 4 के टेबल में आएगा 5 पे। अच्छा, ये माइनस माइनस होगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 4 के टेबल में जो 20 आता है 5 पे, तो यहाँ रह गया 5। अब ये एक जैसे जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम एक बार लिखेंगे, x + 5, और इन दोनों को एक बार, 3x - 4। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कि इसे हमें यहाँ पे भी देखें दोनों माइनस दिए हुए हैं। सबसे पहले 4 और 9 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ मैं। 4 को एक्चुअली -9 से मल्टीप्लाई कराती हूँ। तो मैंने लिखा 4 - 9, 4 9 ज़ा 36, प्लस माइनस माइनस।
अब हमें -36 चाहिए और माइनस का 16 चाहिए। सही है, दोनों के साथ माइनस आना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो हमें साइन माइनस का चाहिए। मैंने यहाँ पे 18 के साथ माइनस लगाया क्योंकि मुझे साइन यहाँ पर माइनस का चाहिए, इसलिए बड़े नंबर के साथ लगाया है। 18 टू जा होगा 36, यहाँ पे तो माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन जब आप -18 और +2 लिखेंगे तो ये 18 में से जब 2 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 16, साइन आएगी बड़े नंबर की माइनस की। ठीक है, तो ये हमें चाहिए था -36 -16, ये सही है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 4a², हम जो फैक्टर बनाया है -18a प्लस का 2a, ठीक है, माइनस का 9, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, तो 4 और 18 दोनों 2 के टेबल में आएंगे। सही है, तो हम 2 कॉमन निकालते हैं। 2 और a दोनों कॉमन निकल गए। अब देखिए 4 कब आता है 2 के टेबल में, 2 पे आता है, और एक a बाहर चला गया तो एक रह गया, तो ये हो गया 2a, फिर माइनस की साइन। 18 कब आता है 2 के टेबल में, 9 पे, तो ये 9 आ गया, और a तो बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ 9 रहेगा। यहाँ पे 2a -9, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो मैंने बताया था जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप 1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है +1, और अंदर पूरा ब्रैकेट आपका सेम ही रहेगा, 2a और -9 ऐसे ही रहेगा। ये देखें प्लस माइनस माइनस इस तरह आया है माइनस का साइन। अब 2a -9 एक बार लिखेंगे हम, और 2a +1 सॉरी 2a +1 एक बार। ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हमें मल्टीप्लाई करना है 5 को -12 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 12 60 और साइन माइनस की। अब हमें चाहिए माइनस का 60 और उसके साथ 4 प्लस का। तो अब मैं फैक्टर्स यहाँ पर बना रही हूँ 10 और 6 के टेबल से। 10 6 होता है 60, ठीक है। और अब मैं माइनस जो है वो छोटे नंबर के साथ लगा रही हूँ। अगर मैं बड़े के साथ लगाऊंगी ना तो फिर माइनस की साइन आएगी, लेकिन मुझे माइनस की साइन नहीं चाहिए, इसलिए मैं -6 के साथ लगाया है। यहाँ पर इस तरह माइनस आ जाएगा, और जब 10 में से -6 करेंगे हम यहाँ पे इस तरह, तो ये आपके पास 4 आएगा प्लस का, ठीक है, साइन बड़े नंबर की आएगी। तो यही आपको फैक्टर बनाना था। अब हम यहाँ पे प्लेस करवा देते हैं 5x² प्लस का 10x, ठीक है, और ये माइनस का 6x, उसके अलावा माइनस का 12 जो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, 5x और 10x में से कॉमन निकलेगा 5x, ठीक है। यहाँ पे रह गया x, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इन दोनों में से हमारे पास -6 कॉमन निकला है, और अब देखें यहाँ पे रह गया x, ये होगा माइनस माइनस प्लस। 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब x+2 और x+2, ये वाला ब्रैकेट एक बार लिखेंगे, 5x और माइनस का 6, ये हम लिखेंगे एक बार। ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी दोनों जो है वो नेगेटिव हैं। अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 को -9 से। 6 9 से हमारे पास होता है 54, साइन आएगी इसके साथ माइनस की, ठीक है। अब हमें चाहिए -54 और -53, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 54 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 1 से 54। अच्छा, यहाँ मैंने माइनस का 54 माइनस जो है 54 के साथ लगाया, सो हमारे पास आंसर में हो गया -54। अब जब हम -54 + 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस प्लस माइनस, 54 में से 1 गए, 53 बचे, साइन बड़े नंबर की आएगी तो माइनस की। हमें यही चाहिए था, ठीक है, -53 चाहिए था। अब हम यहाँ पर जो है वो अपने ब्रैकेट्स जो है वो फैक्टर्स जो है वो हम यहाँ पे प्लेस करवाते हैं। 6x² माइनस का 54x, और ये -x, और ये -9,
अब इन दोनों में से 6x और 54x में से 6x कॉमन निकल आएगा, ठीक है, x दोनों के पास है। यहाँ से 6x बाहर आ चुका है तो सिर्फ एक x रह गया। यहाँ पर माइनस की साइन, 54 6 के टेबल में आता है 9 पर, जो भी मैंने किया भी था ये, तो 9 रह गया। x ये वाला बाहर चला गया है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाला। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी नहीं, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे प्लस था, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। x के साथ प्लस था तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब +1 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो हमारे पास जो है अंदर बचेंगे x और -9, ठीक है। ये साइन मल्टीप्लाई होगी प्लस माइनस माइनस। अब x -9 जो एक जैसे ब्रैकेट है वो मैंने एक बार लिख दिया है, और जो बाकी बचा है 6x + 1 वो एक बार। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। अब है क्वेश्चन नंबर 10। हमें यहाँ पर चाहिए, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स दे दिए हैं, अभी तक तो एक एक ही थे, बीच वाले में x और y लगा दिया। खैर उससे कुछ नहीं होता, आप प्रोसीजर बस सेम रखें। सबसे पहले 2 और 14 को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 बनेगा 28। अब आपको चाहिए 28 और 11। तो मैं यहाँ पर 28 के जो फैक्टर्स हैं वो बना लेती हूँ मैं 7 के टेबल से। 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बनेगा 28, और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो वो बनेगा 11। तो अब यहाँ पे माइनस प्लस लगाना ही नहीं था, दोनों पॉजिटिव ही थे। अब यहाँ पर बस आप सिंपल फैक्टर्स पुट कर दो अपने, 2x² प्लस 7, अब इसके साथ एक्स वाई लगाना, बीच वाले के साथ जो भी वेरिएबल है वो लगाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद प्लस का 4xy, उसके बाद जो क्वेश्चन का है ना 14y² वो लगाया मैंने। अब कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ से निकल रहा है x कॉमन। 2 और 7 तो एक टेबल में नहीं आते, दोनों के पास x है, एक x निकल गया, यहाँ पे रह गया 2 और एक x। इसके पास रह गया है 7 और y। उसके बाद हमारे पास इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4 और 14, दोनों 2 के टेबल में कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे +2, और दोनों के पास y भी है, एक के पास x है, इसके पास नहीं है, लेकिन y दोनों के पास है, सो y कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पर, तो यहाँ पे रह गया 2 और एक x, ठीक है। y बाहर जा चुका है इसका। यहाँ पे 2 के टेबल में 14 आता है 7 पर, तो 7 आ गया। यहाँ 2 y थे, एक y बाहर गया, एक अंदर रह गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 2x + y और +7, 2x + 7y, ये एक बार लिख दिया हमने। और जो अब रिमेनिंग बचा है x + 2y, इसे एक बार लिखेंगे। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ़ यू find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.